बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की जिन खबरों के मतलब मैं आपको आगाह करूँगा, और मैं सबसे पहली खबर जो वो ये है कि 11 सितंबर को तालिबान की नई बनने वाली हुकूमत जो है वो अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब मना रही है। उनकी हलफ बर्दारी की इस तकरीब में तकरीबन रूस के तमाम जो आला ओहदेदार हैं वो शिरकत करेंगे। उनकी बनने वाली इस नई हुकूमत के मतलब पाकिस्तान और दुनिया भर के इस्लामी ममालिक ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। इवन के पाकिस्तान और चीन ने तो उनकी माली इमदाद और जो खुराक की इमदाद है वो भी देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने भी नई हुकूमत की इमदाद का ऐलान किया है, क्योंकि उनके लिए इमदाद ज़रूरी है, क्योंकि वो इस वक्त नई हुकूमत बनी है और उनको बहुत से मसाइल का सामना है। और इसके अलावा जो तालिबान की ये बनने वाली हुकूमत ने अब से लोगों के मसाइल सुनना भी शुरू कर दिए हैं। और जो तालिबान की हुकूमत के सरबराह हैं मुल्ला हसन अखंद, जो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर माने जाते हैं, उन्होंने ये खुले दिल का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग साबिक़ा हुकूमत में शामिल थे वो भाग गए हैं, वो वापस आ जाए। उनसे किसी किस्म का कोई जुर्म फ़र्द उन पर आयद नहीं किया जाएगा और उनसे किसी किस्म का कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत के ऊपर कुछ शुकूक व शुबहात ज़ाहिर कर दिए हैं। उनके मतलब तालिबान ने कुछ ऐसे लोगों को हुकूमत में शामिल कर लिया है जो अमेरिका को मतलूब थे, और क्योंकि ये लोग पहले से अमेरिका में वांटेड थे और अक़वाम मुत्तहिदा में वांटेड थे, जो तालिबान ने उनको अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया है। उधर अफ़गानिस्तान में मौजूद मीडिया ने जब अफ़गानियों से पूछा कि तुम तालिबान की हुकूमत के मतलब कितने खुश हो, तो उन लोगों ने पूरे इत्मीनान का इज़हार किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब से तालिबान हुकूमत आई है पूरे मुल्क में एक अमन सा आ गया है। और साथ साथ तालिबान की हुकूमत ने, जिसके नए सरबराह हैं मुल्ला हसन अखंद, उन्होंने पाकिस्तान से बॉर्डर खोलने की भी अपील की है, क्योंकि उनके मुताबिक जिस तरह पहले ये बॉर्डर हुआ करता था इस तरह होना चाहिए, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब पाकिस्तान ने तकरीबन इस बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगा दी है। और नाज़रीन, ये तो थी इंटरनेशनल खबरें। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हीं खबरों के मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन है उसने अपने एतराज़ात उठा दिए हैं। और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो IVM के मसले के ऊपर तकरीबन आमने सामने आ चुकी है। इवन के वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि जो EVM के ऊपर 37 यानी कि 37 एतराज़ात थे, उनमें 27 जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ हैं उनका EVM के मतलब किसी किस्म का कोई तल्लक ही नहीं है, यानी कि वो EVM के मुताबिक है ही नहीं है। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं चाहता कि जो आइंदा के इलेक्शन हैं वो EVM के ज़रिए हों, क्योंकि EVM के ज़रिए अगर इलेक्शन होते हैं तो वो साफ़ और शफाफ होंगे और इसमें किसी किस्म की कोई धांधली का ना खदशा होगा और ना ही धांधली होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।